हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के बिल्कुल अंतिम अध्याय 18वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, मोक्ष संन्यास योग। जी। शील प्रभुपाद समझाते हैं कि ये अध्याय एक तरह से पूरी गीता का सार है। सारी बातें इसमें आकर जुड़ जाती हैं। बिल्कुल, जैसे सब धागे आखिर में एक जगह मिलते हैं। हाँ, और चर्चा शुरू होती है अर्जुन के एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। वो पूछते हैं कि ये संन्यास और त्याग, इनका असली मतलब क्या है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके जवाब में श्री भगवान पहले तो समय के दो अलग अलग विचार बताते हैं। अच्छा। हाँ, कुछ ज्ञानी कहते थे कि संन्यास का मतलब है काम में कर्म, मतलब फल की इच्छा वाले कर्मों उनको छोड़ देना। ठीक है। जबकि कुछ और मानते थे कि त्याग का मतलब है सारे ही कर्मों के फलों को त्याग देना। कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो। और इसमें भी शायद मतभेद था कि कर्म करने चाहिए या नहीं। बिल्कुल, कुछ कहते थे कि भाई हर कर्म में कोई ना कोई दोष तो होता ही है, तो सब छोड़ दो। अच्छा। लेकिन दूसरे कहते थे कि नहीं, यज्ञ, दान, तपस्या जैसे कर्म तो कभी नहीं छोड़ने चाहिए। तो इतने सारे मतों के बीच फिर भगवान अपना क्या निर्णय देते हैं, मतलब उनका निश्चित मत क्या है। हाँ, ये जरूरी है। भगवान स्पष्ट करते हैं, देखिए, यज्ञ, दान और तपस्या ये कर्म कभी मत त्यागो। कभी नहीं। कभी नहीं। वो कहते हैं कि ये तो बुद्धिमान लोगों को भी पवित्र करते हैं। अच्छा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, इन्हें भी बिना किसी आसक्ति मतलब अटैचमेंट और फल की इच्छा के करना है, बस अपना कर्तव्य समझकर। कर्तव्य भाव से। जी, और श्रील प्रभुपाद इसी को असली सात्विक त्याग कहते हैं। और जो दूसरे तरह के त्याग हैं, राजसिक, तामसिक, हाँ, वो भी बताए हैं। अगर कोई मोह में पड़कर कंफ्यूज होकर अपने जरूरी काम छोड़ दे तो वो तामसिक त्याग है। और अगर कोई सोचे कि अरे इसमें तो कष्ट होगा, शरीर को तकलीफ होगी और इस डर से कर्म छोड़ दे तो वो राजसिक त्याग है। इनसे असली फायदा नहीं मिलता। ये बात तो समझ आती है कि जब तक ये शरीर है, कर्म करना तो छोड़ ही नहीं सकते पूरी तरह से। बिल्कुल नहीं। तो फिर वास्तव में त्यागी कौन हुआ। भगवान कहते हैं जो कर्मों के फल का त्याग करता है वही वास्तव में त्यागी है। कर्म तो करना पड़ेगा। अच्छा। पर उसके रिजल्ट से, उसके फल से जुड़ाव न रखना, वही सच्चा त्यागी है। और जो फल नहीं त्यागते उन्हें तो फिर कर्म के अच्छे बुरे तीनों तरह के फल, इच्छित, अनिच्छित, मिश्रित, मृत्यु के बाद मिलते हैं। पर जो सन्यासी है, मतलब कर्म फल त्यागी, वो इनसे मुक्त रहते हैं। फिर कर्म के कारणों की भी बात आती है ना, सांख्य के अनुसार 5 कारण। हाँ बिल्कुल, 5 चीजें बताई हैं जिनसे कोई भी कर्म होता है। अधिष्ठान यानी शरीर, कर्ता जिसे हम आत्मा या अहंकार कह सकते हैं, करण यानी हमारी इंद्रियां, आंख, कान वगैरह जी, फिर चेष्टा यानी कोशिश, प्रयास, और 5वां है दैव यानी परमात्मा या भाग्य का अंश। अच्छा, तो कर्म होने में इतनी सारी चीजें शामिल हैं। हाँ, इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो केवल खुद को ही कर्ता मान लेता है वो अज्ञानी है। वो पूरी तस्वीर नहीं देख रहा। और जो इस झूठे अहंकार से मुक्त है, जिसकी बुद्धि लिपटी हुई नहीं है फल में, वो कर्म करते हुए भी बंधता नहीं। फिर ज्ञान, कर्म और कर्ता के भी 3 प्रकार बताए हैं गुणों के आधार पर। जी, सत्व, रजस, तमस, इन 3 गुणों का प्रभाव इन सब पर पड़ता है। जैसे सात्विक ज्ञान वो है जिससे सब जीवों में एक ही अविनाशी आत्मा दिखती है, एकता का भाव। हाँ। और सात्विक कर्म वो जो बिना अटैचमेंट, बिना पसंद नापसंद या फल की इच्छा के बस अपना कर्तव्य समझकर किया जाए। ठीक। और सात्विक कर्ता वो जो अहंकार से मुक्त हो, जिसमें धैर्य और उत्साह हो, और जो सफलता मिले या असफलता दोनों में एक जैसा रहे, स्टेबल। ये समझना तो अपने आप को जानने में बहुत मदद करता है। बिल्कुल। इसके बाद भगवान वर्णाश्रम धर्म की बात करते हैं। हाँ, और ये स्पष्ट करते हैं कि ये गुण और कर्म पर आधारित है, जन्म पर नहीं। बिल्कुल सही कहा। और यही वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है 1846। कौन सा? जिसमें कहते हैं कि जिस परमात्मा से सब प्राणी पैदा हुए हैं, जो सब जगह व्याप्त है, उसी की अपने स्वाभाविक कर्मों से पूजा करके मनुष्य सिद्धि पाता है। मतलब अपना काम ही पूजा बन जाए। एग्जैक्टली। अपने काम को भगवान की पूजा समझना, यही वर्णाश्रम का असली उद्देश्य है। इसीलिए वो कहते हैं कि अपना स्वाभाविक कर्म, भले ही उसमें कुछ कमी दिखे, वो दूसरे के अच्छे से किए गए कर्म से भी बेहतर है। हाँ, अपना धर्म निभाना। फिर ज्ञान और वैराग्य से ब्रह्म सिद्धि और ब्रह्मभूत अवस्था की बात है, जहाँ कोई शोक नहीं, कोई इच्छा नहीं, सबको समान देखना। जी। 1854। और श्रील प्रभुपाद यहाँ खास बताते हैं कि ये भक्ति का अंत नहीं है,
ये तो असली भक्ति की शुरुआत है। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ, इस अवस्था में पहुंचकर ही पराभक्ति यानी शुद्ध भक्ति मिलती है। और उस पराभक्ति से क्या होता है? भगवान खुद बताते हैं, भक्ति से ही मुझे मेरे असली रूप में जाना जा सकता है, तत्व से। और ऐसा जानकर भक्त मेरे धाम में प्रवेश करता है। तो ज्ञान या कर्म से नहीं, केवल भक्ति से ही भगवान का असली स्वरूप पता चलता है। हाँ, उनका व्यक्तिगत स्वरूप, उनका सच्चिदानंद रूप, वो भक्ति से ही अनुभव होता है। अब हम गीता के सबसे गोपनीय, सबसे जरूरी उपदेश पर आते हैं। जी, परम गुह्य ज्ञान। भगवान अर्जुन से कहते हैं 18.65, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। और आश्वासन देते हैं, तुम निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करोगे, ये मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय हो। कितना सुंदर आश्वासन है। और फिर आता है वो श्लोक जिसे गीता का सार कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद इस पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। श्लोक 18.66, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हाँ, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। बताइए। सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब सारे धर्म छोड़ दो। यहाँ धर्म का मतलब है आश्रय, कर्तव्य, रास्ते। तो भगवान कह रहे हैं, बाकी सब तरह के आश्रय, चाहे वो शरीर के स्तर के हों, मन के, समाज के, या दूसरे देवी देवताओं की पूजा हो, या केवल कर्म या ज्ञान का मार्ग हो जो मुझसे न जुड़ा हो, उन सब को छोड़कर मतलब कृष्ण पर ही फोकस। हाँ, माम एकम शरणम व्रजा, केवल मेरी, कृष्ण की एकमात्र शरण में आओ, किसी और की नहीं, सिर्फ मेरी। यह है अनन्य शरणागति, एक्सक्लूसिव सरेंडर। और फिर भगवान क्या वादा करते हैं? अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों के फलों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। और अंत में मां शुचा, शोक मत करो, डरो मत। भगवान पूरी जिम्मेदारी लेते हैं अपने शरणागत भक्त की। ये भक्ति और समर्पण का चरम है। इस परम आश्वासन के बाद तो अर्जुन का सारा संदेह, सारा मोह नष्ट हो गया होगा। बिल्कुल, वो कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा करिष्ये वचनम तवा। मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे याद आ गया मैं कौन हूं, और अब मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। युद्ध के लिए तैयार। हाँ जी। और अंत में संजय का निष्कर्ष है, जो वो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, वो भी एक तरह की गारंटी है। क्या कहते हैं संजय? वो कहते हैं, जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन यानी भक्त है, वहीं पर श्री यानी ऐश्वर्य, विजय, विभूति यानी अलौकिक शक्ति और ध्रुवा नीति यानी अटल नीति, ये सब निश्चित रूप से रहते हैं। क्या बात है, ये तो परम आश्वासन है। तो ये 18वां अध्याय वाकई हमें कर्म और ज्ञान के सोपानों से ऊपर उठाकर भक्ति और अंततः भगवान श्री कृष्ण की अनन्य शरणागति के शिखर तक ले जाता है। श्रील प्रभुपाद ने इसे बहुत खूबसूरती से उजागर किया है। हाँ, और जाते जाते एक विचार छूट जाते हैं सबके लिए। जी। अगर श्लोक 18.46 कहता है कि अपने स्वाभाविक कर्म से कृष्ण की पूजा करके सिद्धि मिलती है, और श्लोक 18.66 कहता है कि सब कुछ छोड़कर केवल कृष्ण की शरण लेनी है, तो एक व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने दुनियावी कर्तव्यों को निभाते हुए उस पूर्ण और अनन्य शरणागति की भावना को प्रैक्टिकली कैसे बनाए रख सकता है, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, एक गहरा प्रश्न है जिस पर मनन किया जा सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।